गरदा उड़ा देता गरदा जवनिया के झरो देता धूरा ई लौका के मूरा ढुका ही देता पूरा। सखी हो मोरा मरदा उड़ा देता गर्दा ढुका देता लौका के मूड़ा। क्या गाना गा रहे हो तुम लोग। लौका के मूड़ा अगर किसी के अंदर डाल दिया जाए तो कम से कम उसको पूरे के पूरे 1 दर्जन टाका लगेगा, ठीक है। और हमें आशा नहीं विश्वास है कि जिसके अंदर लौकी घुसा दिया जाए वो मर भी सकता है। तो का हाल बा भाई लोग, हमके आशा नहीं विश्वास बा कि तू लोग ठीक होखबा लोग और हमेशा ठीक रहबा लोग। तो बिना वक्त गंवाले शुरू करे चलतनी लंठ जी का लंठगिरी। कि मोरा भितरी के पोछले खसैया जी के मोछबा मोरा भितरी के पोछ लेका सैया जी के मोछबा। यस के सन्नी क्या गाना गा रहे हो। इससे अच्छा गा देते कि कुत्ता के पोछ लेखा सैया जी के मोछबा। वो तो सब लोग देखते हैं, लेकिन भीतरी का पोछ कैसा होता है शायद किसी को मालूम होगा, हमको तो मालूम ही नहीं है। कुत्ता का पोछ तो हम देखे हैं लेकिन भीतरी का पोछ नहीं देखे हैं। खुरपी से छीलटा लहंगा के डूबी। खुरपी से क्यों छील रहे हो? फावड़ा ले लो। मैं खुरपी बाई चांस ध्यान इधर उधर भटका और खुरपी अंदर घुस गया तो सामान ही कट जाएगा। लहंगा में जो अंदर जहाँ खेती होती है दूब की वो सामान ही स्किन आउट हो जाएगा। तो इसके लिए फावड़ा यूज करो, फावड़ा 1 नंबर रहेगा। मारत जब जब धके कमरिया माजा मिलत आवे खूब रे। मज़ा मिल रहा है इसका मतलब पूरे गांव में शोर कर दोगी कि कमर पकड़ के जब हमारा पति देव जी मारते हैं तो बहुत आनंद आता है, बहुत इंटरेस्ट आता है। तो फिर वो मारना छोड़ दोगी तो बोलोगे कि भतार मऊ है, कर ही नहीं रहा है, मार ही नहीं रहा है। तो इससे अच्छा है कि वो कमर पकड़ के मार रहा है तो तुम्हें आनंद मिल रहा है तो बस मरवाओ, ठीक है। ये पूरे इंडस्ट्री में शोर मत करो कि जब जब मारे धके कमरिया माजा मिलता है खूब रे। खेलो तो कबड्डी में फाट गई चड्डी। तो चड्डी पहन के कबड्डी खेलना जरूरी था। और बोल रहे हो कि इससे निकल रहा था कि टूट जाता हड्डी। तो जब हड्डी से कीमती चड्डी है तो चड्डी निकाल के कबड्डी खेलते हैं। ये पूरा शोर करने की क्या ज़रूरत है कि कबड्डी खेलने में फाट गया चड्डी। जब भी खेलो आज के बाद चड्डी निकाल के खेलो। कोई दिले हमके बेइज्जती तू भाई, घरे जाए तो गाड़ी हमार दी हमके माई। अरे मैं क्या बोलूँ, बिना चड्डी का तू कैसे घर जाएगा? और नहीं बिना चड्डी का बिना पैंट का रहता होगा, घूमता होगा परिवार में तो फिर कोई दिक्कत ही नहीं है, तो जा सकते हो। माई क्या तुम्हारा बाप भी नहीं बोलेगा, मम्मी को बोल रहे हो, तुम्हारा बाप भी नहीं बोलेगा, ठीक है। अगर चड्डी पहनते हो, तुम्हारे अंदर शर्म नाम का चीज़ है तो वहाँ पे चड्डी मंगा के पहन के ही घर जाने का, ऐसे नंगा नहीं जाने का। शादी को के पानी फूसरे साफ एकदम बुड़बक है का। शादी करने के बाद किसको दुख होता है? सबको तो खुशी ही होता है। 15 से 20 साल तपस्या करने के बाद जिसकी शादी होती है
तो खुश नहीं रहेगा, वो हमेशा खुश रहता है। और तुमको कितना खुशी है बताओ, ज़रा खोल के बताओ। आगे भतार करे पीछे यार करे, आगे भतार करे पीछे यार करे। आगे भतार करे और पीछे यार करे, आगे भतार करे पीछे यार करे। लेकिन हमको ये नहीं पता चल रहा है कि दोनों एक ही साथ करते हैं कि एक एक दिन बाद करते हैं। जैसे पहले भतार लिया आगे और उसी जगह पे फिर यार लिया। ऐसा है कि जो आगे और पीछे का दोनों मशीन है, तो एक को भतार यूज करता है और एक को यार करता है, और दोनों एक ही साथ यूज करता है। हमको ऐसा लग रहा है, मेरे को कंफ्यूजन हो रही है, थोड़ा खोल के बताओ। रह जानी हिल के दोनों सखी मिल के, उतरे तो एगो सखी चढ़े। रह जानी हिल के दोनों सखी मिल के, उतरे त एगो अब चढ़े। अच्छा, मतलब इतना तुम्हारे अंदर रोकने की क्षमता है कि दो मर्द को एक ही साथ और एक ही वक्त खटाती हो। ठीक है, ऐसा लग रहा है कि तुम्हारा जो इंजन है 350 सीसी का है, बुलेट का टक्कर दे रहा है। अच्छी बात है, खींचती हो तो खींचो, दोनों खुश हैं। अरे देखना कभी दोनों एक ही बार न घुसा दे, नहीं तो फिर टाँका लगवाना पड़ेगा। करे ऐसे जैसे करे भंगारा भतार हमर लंगारा सखी। अरे भोसड़ी के अंधे साले, तुम लोगों को दिमाग के साथ साथ आँख भी नहीं है क्या? जिसके पास पैर नहीं रहेगा वो भांगड़ा कैसे करेगा? गाते हो करे ऐसे जैसे भांगड़ा भतार हमर लंगड़ा सखी। जब पैर ही नहीं रहेगा तो वो भांगड़ा कैसे करेगा? चूतिया बनाने तुम लोग बैठे हो, हाँ? चूतिया हम लोग जो तुम लोग का गाना सुनेंगे। थोड़ा अच्छा गाया करो, कभी कभी तो ढंग का गा लिया करो। और क्या क्या करवा रहे हो लंगड़ा से, खोल के बता, सुनता हूँ। पारता उठ के रोजे घंघारा भतार हमर लंगारा सखी। जब किसी को भी संबंध बनाने का टाइम आएगा तो घाघरा हो या चोली हो या साड़ी हो या कोई भी चीज़ हो शरीर पे, जब तक वो हटाएगा नहीं तब तक उसका काम नहीं होगा। तो हटाना तो मजबूरी है, वो तो हटाएगा ही हटाएगा, नहीं तो फिर ऐसे हो ही नहीं सकता है कि वो ऐसे ही कोई काम कर ले। हटाना तो पड़ेगा, इसके लिए वो भी हटा के करता है। इसमें कौन सी बड़ी बात है, कौन सी आफत आ गई? करता है तो करता है। झरे लागल पानी झरे लागल, जब से निषादवा चढ़े लागल। यादव जी, पांडे जी और पांडे जी और भगवान साहब और ये जितने भी बड़ी बड़ी हस्तियां हैं, ये लोग चढ़ते हैं तो पानी नहीं गिरता है, बस निषाद जी ठोकते हैं तो पानी गिरता है। तो तुम्हारे अंदर कुछ ना कुछ प्रॉब्लम है, क्योंकि कोई भी चढ़ता है तो जो तुम्हारे अंदर का पानी है वो गिरना मांगता है। ओनली निषाद जी के नाम थोड़ी है कि निषाद जी चढ़ेंगे और पानी झरेगा। तो जाके अपना ट्रीटमेंट कराओ, उसके बाद से पांडे जी नहीं तो यादव जी से करवा के पानी गिरवाओ।